तो हम देखते हैं कि दोनों ही यूनिवर्स के बीच में एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू हो जाता है। हम देखते कि गोकू के सामने फ्यूचर गोहान खड़ा होता है और तभी फ्यूचर गोहान गोकू से कहता है, डैड, मैंने आपसे मना किया था ना कि आपको इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था, लेकिन आखिर क्यों आपने इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट भला क्यों किया? जिसके ऊपर गोकू कहता है, गोहान, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ सही कर दूंगा, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जिसके ऊपर तभी फ्यूचर गोहान अपना पावर अप करता है और वो कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है डैड, अब कुछ भी नहीं हो सकता। आपके लिए अच्छा ही होगा कि आप अपनी पूरी ताकत से मेरे सामने लड़े। ये कहने के बाद गोकू भी अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी गोकू कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ गोहान कि मैं सब कुछ सही करके रहूंगा। ये कहने के बाद गोहान और गोकू एक दूसरे के ऊपर अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और ये सभी देखकर ज़ेनोसामा कहते हैं, तो आखिरकार गोकू की लड़ाई चालू हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि गोकू सब कुछ सही कर पाए। और दूसरी ओर हम देखते वेजिटा को, जो कि एक दूसरे सेयन से काफी जोर शोर से लड़ रहा होता है और तभी वो दूसरा सेयन कम्बर कहता है, क्या बात है, तुम्हारे अंदर वाकई में एक काफी लाजवाब पावर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे रोक पाओगे। ये कहने के बाद कम्बर अपनी सुपर सेयन फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कम्बर के ऑरा को देखकर तभी वेजिटा कहता है, आखिर इसकी ये ताकत भला क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रही। मुझे इससे काफी ईवल एनर्जी का एहसास होता है, तो मुझे इसे खत्म जल्द से जल्द करना होगा। ये कहने के बाद वेजिटा अपना और भी ज्यादा पावर अप करता है और तभी वो अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा कहता है, चलो आ जाओ, क्योंकि मेरे पास अब ज्यादा समय वैसे भी नहीं है। मुझे तुम्हें जल्द से जल्द हराना है और अपने साथियों की भी मदद करने के लिए जाना है। ये कहने के बाद वेजिटा अपने काफी बड़ा हमला कम्बर के ऊपर करता है। कम्बर उसे डॉज करके वेजिटा पर अपना एक पंच लगाने की कोशिश करता है, पर वेजिटा उस पंच से बचकर कम्बर को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे कम्बर काफी दूर जा गिरता है। वहां पर एक धमाका होता है, जिसके तुरंत बाद वेजिटा अपने काफी जोरदार अटैक सीधा कम्बर के ऊपर करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। हम देखते कि वेजिटा धीरे धीरे करके कम्बर के ऊपर भारी होने लगता है और दूसरी तरफ हम सभी गोहान को देखते हैं, जिसके सामने दो अजीब से शख्स खड़े होते हैं। वो लगातार गोहान के ऊपर अपने हमले जारी रखते हैं, लेकिन गोहान अपनी पावर को अप करता रहता है और तभी वो उन दोनों के ऊपर धीरे धीरे करके हावी होने लगता है। और तभी उनमें से एक, जिसका नाम कामी होता है, वो कहता है, ही लगता है कि ये सच में काफी शक्तिशाली है, तो चलो अब हमें भी अपनी असली ताकत को दिखाना चाहिए। ये कहने के बाद वो दोनों ही शख्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं और तभी गोहान कहता है, ओह, तो लगता है कि अब तुम फ्यूजन का साथ लेने वाले हो, लेकिन मेरे खिलाफ ये बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। जिसके ऊपर तभी वो फ्यूजन हंसता रहता है और तभी कामी का वो फ्यूजन काफी जोरदार अटैक करता है गोहान के ऊपर। गोहान उन हमलों से शुरुआत में तो डॉज करता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो फ्यूजन गोहान के ऊपर हावी होने लगता है और तभी गोहान काफी जोर से चिल्लाता है और वो अपने बीस्ट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर वो फ्यूजन कहता है, क्या बात है, तो लगता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी और शक्तियां बाकी है। इस लड़ाई में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन गोहान कुछ भी नहीं बोलता, वो पलक झपकते उस फ्यूजन के सामने पहुंच जाता है। वो अपना ही काफी जोरदार अटैक करता है, जिससे वो फ्यूजन काफी दूर जा गिरता है। गोहान कहता है, तो वक्त आ चुका है कि अब तुम्हारे खत्म होने का समय है, तो अब तुम ज्यादा देर तक मेरे सामने नहीं टिकने वाले। वैसे भी मुझे अभी के समय पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें सुलझाना है, खास करके मेरे ही दूसरे रूप यानी कि उस फ्यूचर गोहान के बारे में। और दूसरी तरफ हम सभी ब्रोली को देखते हैं, जिसके सामने जी ब्रोली होता है। ब्रोली और दोनों के बीच में ही काफी जोरदार फाइट होती है। वो दोनों ही एक दूसरे की पावर को मैच करने लगते हैं, लेकिन जी ब्रोली धीरे धीरे करके हमारे ब्रोली के ऊपर भारी होने लगता है और तभी जी ब्रोली कहता है, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें खत्म करूं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रोली को धीरे धीरे करके गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, बस अब बहुत हो गया, मैंने तुम्हारी बकवास बहुत सुन ली, लेकिन अब नहीं, और अब मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। ये कहने के बाद
ब्रोली अपनी लेजेंडरी फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर जी ब्रोली कहता है, क्या बात है, तो आखिरकार तुम्हारे पास भी मेरे ही जैसे लेजेंडरी ताकत है। ब्रोली लेकिन उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। वो अपने एक ही हमले पे उसे काफी दूर फेंक देता है। जी ब्रोली तभी काफी दूर गिरता है और वो खड़े होते हुए कहता है, तो लगता है कि अब इस खेल में असली मजा आने वाला है। लेकिन उसके ये कहने के तुरंत बाद ही ब्रोली अपना एक काफी बड़ा हमला वहां पर करता है, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और तभी उस जी ब्रोली का वहां से नामो निशान मिट जाता है और ब्रोली गुस्से में धीरे धीरे करके पागल होने लगता है। और ये सभी देखकर मरनो कहता है, क्या भला आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उसका सामना तो एक लेजेंडरी सेयन से हुआ था, लेकिन इस सेयन ने ऐसा कैसे कर दिया? जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, बड़े भाई शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन जिसका सामने उससे हुआ था, हमारा ब्रोली भी एक लेजेंडरी सेयन है और वो एक असली लेजेंडरी सेयन है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमारे बाकी के सेयन और खास करके गोकू, वेजिटा, गोहान, ये सभी मिलकर आपके सभी बुरे लोगों को हरा कर रहेंगे बड़े भाई। जिसके ऊपर मरनो हंसते हुए कहता है, चलो बीवीस, क्या तुम्हें इतना भरोसा है? अभी तो हमारा सिर्फ एक ही शख्स हार गया है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि आगे चलकर और क्या क्या होने वाला है। बस तुम देखते जाओ वीस। और हम देखते कि ये कहने के बाद मरनो हंसने लगता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट मनीमन कहते हैं, मुझे इन सभी के लिए पहले ही तैयार रहना होगा। मुझे मालूम है कि भले ही हमारा यूनिवर्स ही क्यों न जीत जाए, लेकिन इनकी बुरी चालें कुछ ना कुछ गलत करने वाली है। और तभी हम सभी को वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे होता है। वेजिटा ने कंबर की हालत काफी बुरी कर दी होती है और तभी वेजिटा कहता है, तो देखा तुमने, मैं हूँ एक असली सैयन प्रिंस वेजिटा, और अब तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म होता है, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों की भी मदद करने के लिए जाना है। ये कहने के बाद वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करता है। ये सभी देखकर कंबर काफी हैरान होता है। कंबर भी अपना पावर अप करने की पूरी कोशिश करता है। कंबर अपना एक काफी बड़ा की ब्लास्ट वेजिटा के ऊपर करता है, लेकिन वेजिटा अपना एक काफी जोरदार फाइनल फ्लैश अटैक करता है सीधा कंबर की तरफ। दोनों की अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, दोनों ही अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वेजिटा काफी जोर से चिल्लाता है और वो अटैक सीधा कंबर पर जा लगता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं कि कंबर भी वहीं पर मारा जाता है और वेजिटा ने कंबर को बुरी तरीके से खत्म कर दिया होता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन ज़ेनोसामा, ग्रैंड प्रिस्ट और हमारे यहाँ के यूनिवर्स के सभी लोग काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी हम देखते दूसरी तरफ अचानक से मरनो हंसने लगता है और तभी हम सभी फ्यूचर गोहान को देखते हैं, जिसके सामने गोकू बहुत ही बुरी हालत में जख्मी नीचे पड़ा होता है। ये देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी बीरस कहता है, नहीं ये सही नहीं होगा। गोकू हमेशा के जैसे अपने विरोधी को हल्के में ले रहा है, और जबकि उसका सामना उसी के फ्यूचर बेटे से हो रहा है, तो वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। और तभी हम देखते हैं कि ये सब देख के मरनो हंसता रहता है और वो कहता है, तो अब आप लोग क्या करोगे ज़ेनोसामा? क्योंकि आपका सबसे शक्तिशाली फाइटर तो अभी बस कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको अभी भी इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के असली रूल के बारे में नहीं मालूम, क्योंकि जब ये सभी लोग अपने विरोधियों को हरा देंगे तो इन्हें सिर्फ एक शख्स से सामना करना होगा, और वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। और तभी मरनो की इस बात को सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम एक एंजल हो, तुम उन मॉर्टल्स के सामने नहीं लड़ सकते। जिसके ऊपर तभी मरनो हंसते हुए कहता है, फादर भला आप ये कैसी बात कर रहे हो? आपने खुद ने कहा था कि इस टूर्नामेंट के रूल मैं बनाऊंगा, और आपको मालूम है कि हम लोग इस यूनिवर्स को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले। इनमें से सभी लोगों का मेरे को सामना करना होगा अगर ये जीत जाते हैं तो, और इसके अलावा आपके पास कोई बेचारा नहीं है। हम देखते कि मरनो की इस बात को सुन के ज़ेनोसामा भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं, लेकिन तभी बीरस कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट आप चिंता मत करिए, मुझे मेरे यूनिवर्स के सेयंस पे पूरा भरोसा है, और वैसे भी गोकू वेजिटा के अंदर अभी इस समय एक ऐसी पावर मौजूद है जो अभी तक किसी को भी नहीं मालूम है सिवाय मुझे और वीस को छोड़कर। ये कहने के बाद हम वीस और बीरस के चेहरे पे एक स्माइल देखते हैं और तभी हम देखते हैं गोहान को, जिसके सामने
गोकू बहुत ही बुरी हालत में पड़ा होता है और गोहान कहता है, डैड, मुझे माफ करना, लेकिन आप अपनी पूरी ताकत में मुझसे क्यों नहीं लड़ रहे? मैं ये जानना चाहता हूँ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, आखिर मैं क्या करूँ गोहान, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। जिसके ऊपर तभी गोहान कहता है, तो ठीक है डैड, लगता है कि मुझे अब आपको यहीं पर ख़त्म करना होगा। मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं मजबूर हूँ। ये कहने के बाद गोहान अपना एक बहुत ही बड़ा की ब्लास्ट गोकू के ऊपर करता है, लेकिन तभी हम देखते कि एक शख्स बीच में आ जाता है और वो गोहान के वहाँ से उस अटैक को हटा देता है। और वो शख्स कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है? क्या करॉट इस समय पर अकेला नहीं है? और तभी हम देखते वहाँ पर वेजिटा आ जाता है। तो हे दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप सभी को मेरी बनाई हुई ये मांगा ये स्टोरी पसंद आ रही है तो जाने से पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसके आगे आने वाले पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं और बहुत ही जल्दी आप सभी को एक बहुत ही बड़ा शो डाउन भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और मुझे कॉमेंट में बताना कि आपको ये स्टोरी ये मांगा कैसी लग रही है।